तो बच्चों देखो, अभी जो ये एग्जाम्पल है हमारे पास, ये जो हमने लास्ट टाइम टॉपिक करा था फोर्स डिपेंडेंसी ऑन मीडियम, है ना। फोर्स डिपेंडेंसी ऑन मीडियम जो लास्ट टॉपिक किया था, उससे आगे हम एक सवाल देख रहे हैं। ठीक, तो सवाल ये है कि दो ये आइडेंटिकल बॉल्स हैं जिनका मास m है और चार्ज क्या है q। ये लेंथ l और एक बार ये फ्री स्पेस में था बेटा, एक बार ये फ्री स्पेस में था और एक बार इसको उठा के डिप करा गया इस ऑयल में। ठीक है, डिप करते वक्त हुआ क्या कि ये जो एंगल है, जो थीटा है, ये सेम रहा। सवाल समझे? एक सिस्टम था, ये एक सिस्टम था जो पहले फ्री स्पेस में था, तब उसका कोई एंगल क्या था, थीटा था एंगल। बाद में इस सिस्टम को उठा के डिप किया गया किसके अंदर में, ऑयल के अंदर में। उसके बाद भी ये थीटा सेम रहा, तो हमको बताना है कि ई आर की वैल्यू क्या होगी। ठीक, तो देखिए हम समझते हैं ऐसे। फ्री स्पेस में जब फ्री स्पेस था, ठीक है बच्चों, फ्री स्पेस के अंदर में इसमें जो फोर्सेस काम कर रहे थे वो कौन कौन से फोर्सेस थे देखते हैं। यहां पे जो फोर्सेस काम कर रहे थे, अगर ये थीटा है तो यहां पे आएगा थीटा और इसमें रहेगी टेंशन, उसको हम बोलते हैं टी। अच्छा, बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि ये अगर बॉल है तो इसमें एक फोर्स नीचे mg तो काम कर ही रहा होगा। ये दोनों पॉजिटिवली चार्ज हैं तो इस तरफ को एक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा होगा, इस तरफ को एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा होगा। इसके बाद आप देख सकते हैं ये जो टेंशन है यहाँ पे थीटा, इस टेंशन के कंपोनेंट्स होंगे। तो ये कंपोनेंट क्या होगा बेटा, टी कॉस थीटा, जिसके साथ में एंगल होता है वहां पे कॉस लगा देते हैं, और ये कंपोनेंट होगा टी साइन थीटा। अब अगर ये मूवमेंट नहीं हो रही है तो पूरा का पूरा जो सारे फोर्सेस है क्या बैलेंस्ड है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि टी कॉस थीटा किसके इक्वल होगा, mg के इक्वल होगा, और जो टी साइन थीटा है वो किसके इक्वल होगा, fe के इक्वल होगा। ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन, इन्हें डिवाइड कर देते हैं 2 को 1 से, तो ये साइन बाई कॉस ये आ जाएगा tan थीटा, और बच्चे ये रहेगा fe अपॉन में mg। ठीक, सही है। अब ये पूरा सिस्टम जो है, अब ये पूरा सिस्टम उठा के डिप करा गया ऑयल में। जब इसे ऑयल में डिप करा गया इस सिस्टम को, तो यहां पे टेंशन एक टी डैश मान लेता हूं, टेंशन नहीं आ गई, और यहां पे एक एंगल क्या हो गया बेटा, थीटा हो गया। सही, इसके इस तरफ यहां पे जो टेंशन रही वो रही टी कॉस थीटा, बच्चों इस तरफ रही टी डैश साइन थीटा। ये बात आपको समझ में आती है। आपको याद हो तो हमने पिछली क्लास में प्रूफ किया था कि किसी भी जो मीडियम का फोर्स है वो वैक्यूम के फोर्स के अपॉन में एप्सिलॉन आर होता है। ये हमने पिछली क्लास में प्रूफ किया था। तो यहां पे हमको एक नया एक फोर्स यहां पे mg है, पर ऑयल की वजह से आपको याद होगा किसी में सरफेस आपने पढ़ा भी था 11th में कि पानी के अंदर ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करना आसान होता है कंपैरेटिवली बाहर के। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक अपवर्ड बायंस फोर्स काम करता है। क्या करता है बेटा, एक अपवर्ड बायंस फोर्स काम करता है। तो उस अपवर्ड बायंस फोर्स को मैं यहां पे लिखेंगे, और वो फोर्स हो गया B। सही, ठीक है। और हमने एक फोर्स छोड़ दिया, यहां पे क्या आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन में एप्सिलॉन आर, क्योंकि ये एक मीडियम में है, ये मीडियम, ये ऑयल मीडियम के लिए है। ठीक है ना। तो अब देखें क्या होगा, टी डैश कॉस थीटा प्लस बी, बेटा ये किसके इक्वल होगा, mg के, और टी डैश कॉस थीटा को यहां से हम बोल सकते हैं बेटा mg माइनस बी, यहां से उसको हम ये बोल सकते हैं। फिर इसके बाद टी डैश साइन थीटा ये होगा fe अपॉन में एप्सिलॉन आर, है ना, fe अपॉन में एप्सिलॉन आर। फिर से ये थर्ड इक्वेशन हो गई और ये फोर्थ इक्वेशन हो गई। हम बोलेंगे डिवाइड
4/3 डिवाइड 4/3। तो अगेन टी डैश कैंसिल हो गया, हमें क्या मिल गया, tan थीटा मिला, हमें क्या मिला, tan थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू एफ ई अपॉन में एप्सिलॉन आर, और इस साथ में कितना हो गया बेटा, एम जी माइनस बी। तो देखिए यहां से भी आपको क्या मिला है, tan थीटा, यहां से भी आपको क्या मिला है, tan थीटा। तो इन दोनों को आप क्या करेंगे बेटा, आपस में इक्वल रख देंगे, तो जिससे कि मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा एफ ई अपॉन में एम जी इज इक्वल्स टू एफ ई अपॉन में एप्सिलॉन आर एम जी माइनस बी। ये मुझे मिला, एफ ई से एफ ई मैंने काट दिया, तो एप्सिलॉन आर मुझे कितना मिल गया बेटा, एम जी अपॉन में एम जी माइनस बी। अब जो मुझे वैल्यूज गिवन है वो गिवन है डेंसिटी की फॉर्म में। हम सबको पता है कि मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी होता है। मास अपॉन वॉल्यूम क्या बेटा, डेंसिटी, है ना। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि जो मास है बॉल का, जो मास है वो क्या होगा, डेंसिटी ऑफ बॉल इनटू वॉल्यूम ऑफ बॉल। तो यहां पे जो एम जी हो गया वो क्या हो गया, डेंसिटी ऑफ बॉल इनटू वॉल्यूम ऑफ बॉल इनटू जी। ये हो गया बेटा, है ना। उसके बाद जो बायंस फोर्स है वो क्या होगा, डेंसिटी ऑफ ऑयल। पता है ना एक अपवर्ड फोर्स कितना लगता है, आर्किमिडीज सिद्धांत क्या कहता है कि जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस करेगा एक ऑब्जेक्ट उतना ही उस पर अपवर्ड फोर्स लगेगा। तो यहां पे वॉल्यूम ऑफ ऑयल लोगे, सॉरी बॉल लोगे, क्योंकि बॉल भाई अगर एक पूरे मीडियम में आपने डुबा दिया किसी ऑब्जेक्ट को, तो उस पूरे मीडियम का वॉल्यूम थोड़ी लोगे, जितने जितने वॉल्यूम में वो बॉल जा रही है उतना वॉल्यूम तो लोगे। तो यहां पे क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ बॉल इनटू जी। ठीक बच्चों, तो अब यहां पे वैल्यू पुट कर दूंगा, यहां वैल्यू पुट करूंगा, तो मुझे एप्सिलॉन आर कितना मिलेगा, एम जी डेंसिटी ऑफ बॉल इनटू वॉल्यूम ऑफ बॉल इनटू जी। ठीक है, और फिर हमें अपॉन में क्या मिल रहा है, देखें वॉल्यूम ऑफ, ये एम जी माइनस बी है ना, तो वॉल्यूम ऑफ बॉल डेंसिटी ऑफ बॉल इनटू जी माइनस डेंसिटी ऑफ ऑयल वॉल्यूम ऑफ बॉल इनटू जी। तो देखिए डेंसिटी वॉल्यूम ऑफ बॉल और जी ऊपर भी और नीचे भी से कॉमन ले लूंगा, तो वॉल्यूम ऑफ बॉल इनटू जी मैंने कॉमन ले लिया और वो कैंसिल हो गया ऊपर नीचे से, है ना। बिल्कुल बेसिक मैथ से देख लेंगे सब बच्चे। तो डेंसिटी ऑफ बॉल अपॉन डेंसिटी ऑफ बॉल माइनस डेंसिटी ऑफ ऑयल, ये मिला। डेंसिटी ऑफ बॉल कितना बेटा, 1.6, कितना है 1.6। डेंसिटी ऑफ बॉल 1.6 माइनस 0.8, तो 1.6 अपॉन में 0.8 कितना आ गया, 2। तो बच्चे जो एप्सिलॉन आर आ गया वो कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक, क्लियर है। तो आपने देख लिया, ये एग्जाम्पल था बढ़िया, किसका, फोर्स डिपेंडेंसी ऑन मीडियम का एग्जाम्पल था। ठीक, चलो अब देखते हैं कि कॉलम्स लॉ की लिमिटेशंस क्या है। कॉलम्स लॉ की लिमिटेशंस क्या है, देखो कॉलम्स जो लॉ है वो वैलिड है पॉइंट चार्ज के लिए। किसके लिए वैलिड है, पॉइंट चार्ज के लिए। चलो मान लो एक यहां पे एक बॉडी है, हमने देखा था कि जैसे कि चार्ज है, हमने ये देखा था चार्ज है, इनके बीच की दूरी r थी, तो f क्या था कि q1 q2 अपॉन में r का स्क्वायर, ये f था। जहां पे जो दूरी r थी वो सेंटर से होती है, किस सेंटर से होती है। फॉर एग्जाम्पल ये अगर एक चार्ज बॉडी है जिसमें चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसा आप मान लीजिए, है ना। फिर यहां से भी एक बॉडी है जिसका चार्ज क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसा मानते हैं। तो देखो क्या होगा ये कि जब ये दोनों बॉडीज पास में आएंगी तो इनके बीच में रिपल्शन होगा, क्योंकि दोनों क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो रिपल्शन की वजह से होगा ये कि जो ये चार्ज है ना, ये बैक साइड में कंसंट्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा।
तो जो सेंटर्स हैं वो शिफ्ट हो जाएंगे, और सेंटर शिफ्ट हुए तो अफेक्टिव जो दूरी है आर की वो चेंज हो गई। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि जो कॉलम्स लॉ है वो वैलिड है किसके लिए बेटा, पॉइंट चार्ज के लिए। किसके लिए है, पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। ठीक है, बात समझे। दूसरी बात सिर्फ स्टैटिक के लिए, देखो वैसे तो नाम ही क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, यहां पे चार्ज क्या है, रुका हुआ है, चैप्टर का नाम भी तो वही है। पर एक बात देखें, पता है कि अगर चार्ज मोशन में आ जाए, अगर चार्ज फ्लो करेगा, अगर चार्ज फ्लो करेगा तो करंट प्रोड्यूस होगा, और अगर एक वायर या कंडक्टर करंट कैरिंग है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो अब उस केस में जो आप फोर्स निकालोगे उस फोर्स के दो पार्ट हो जाएंगे, उस फोर्स के अंदर में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी होगा, उस फोर्स के अंदर मैग्नेटिक फोर्स भी होगा। तो आप प्रॉपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसमें फाइंड नहीं कर सकेंगे। तो चार्ज को क्या होना पड़ता है, चार्ज को स्टेशनरी होना पड़ता है, स्टैटिक होना पड़ता है चार्ज को। ठीक है, अब ये सवाल बेटा बहुत ही बढ़िया सवाल, और ये आपके एंट्रेंस में कई बार इस पैटर्न में सवाल आता भी है। आप देखें, बहुत अच्छा सवाल है। सवाल क्या है, देखिए सवाल ये है कि ये एक पॉइंट ए, पॉइंट बी, दोनों पे चार्ज रखा हुआ है ना, और चार्ज क्या रखा हुआ है, दोनों में क्यू क्यू चार्ज रखा हुआ है। इसमें दूरी इनके बीच की आप ए मान लीजिए, F2 मान लीजिए, दूरी के बीच की 2, इसके बीच की दूरी को आप 2a मान लीजिए, है ना। 2a इसके बीच की दूरी है। अब देखेंगे हम लोग ये Q0 जो चार्ज है बेटा, जो Q0 चार्ज है ये इसके बीचों बीच रखा गया है। Q0 चार्ज इसके बीचों बीच रखा गया है, सही, ठीक है। दोनों से इक्वल दूरी पे, तो अभी ये बीचों में इक्वल फोर्स क्या कर रहा हो, एक्सपीरियंस कर रहा होगा, तो यहां पे कोई दिक्कत की बात। जैसे ही मैंने इस प्लस क्यू चार्ज को हल्का सा यहां शिफ्ट करा, हल्का सा यहां शिफ्ट करा, तो रिपल्शन बढ़ जाएगा इस जगह से। खुद सोचो, अपॉन में क्या होता है, आर का स्क्वायर, अपॉन में होता है आर का स्क्वायर, तो यहां का रिपल्शन बढ़ जाएगा, दूरी कम हो जाएगी, तो यहां का कम हो जाएगा। समझ रहे हैं आप बात को, ठीक है। अब और अगर हल्का सा यहां पे हुआ तो फोर्स कहां को लगेगा, यहां को, मतलब डायरेक्शन ऑफ मोशन के अगेंस्ट में क्या लग रहा है, आपका फोर्स लग रहा है, ठीक है ना। यहां को बढ़े तो फोर्स यहां को बढ़ जाएगा, यहां गए तो फोर्स यहां को बढ़ जाएगा, तो ये ऐसे ऐसे घूमता रह जाएगा। अगर ऐसे मोशन में अगर ऐसे हमने किया तो ये क्या होता है, ये क्या शो करेगा, एसएचएम शो करेगा। क्या, एसएचएम शो करेगा। इसका आपको टाइम पीरियड निकालना है, ठीक है। तो देखिए, चलिए ऐसा मान लेते हैं कि ये ए पॉइंट पे था, यहां पे बी पॉइंट पे था। इस चार्ज को हम इस पॉइंट से पी से हल्का सा आगे ले गए, हल्का सा आगे, हल्के से आगे में ये फोर्स एक्सपीरियंस कर लेगा और उसे बैकवर्ड पुश करेगा, ठीक है। और ये दूरी आपने कितनी मान ली, एक्स आपने दूरी मान ली है, ठीक है। अभी दूरी आपने एक्स मानी, तो देखो बच्चों क्या होने वाला है। अब अगर यहां पे चार्ज Q0 है तो यहां से यहां की दूरी ये दूरी a थी, ये भी दूरी a थी, तो अब क्या होगा, x आगे गए तो ये इसके बीच की दूरी हो गई a प्लस एक्स, और यहां की दूरी कितनी होगी बेटा, a माइनस एक्स, ठीक है। तो a पॉइंट से फोर्स जो लग रहा था वो Fa, यहां से जो फोर्स था इस चार्ज Q0 पे, वो फोर्स क्या हो जाएगा, अगर यहां पे चार्ज Q है तो वो होगा बेटा K Q0 डिवाइडेड बाय a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यहां पे जो चार्ज लग रहा था B पॉइंट पे से यहां को, वो जाएगा K Q0 अपॉन में a माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। चलिए हम करते हैं यहां पे FA माइनस FB करा, तो वैल्यू क्या मिलेगी हमें, K Q0 a प्लस एक्स का, ये हो गया नेट फोर्स जो उस पर लग रहा है, ये है नेट फोर्स जो इस पर लग रहा है।
तो एफ है के क्यू क्यू नॉट अपॉन में ए प्लस एक्स स्क्वायर, के क्यू क्यू नॉट अपॉन में ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, तो अब देखिए क्या होगा, के क्यू क्यू नॉट आपने यहां से कॉमन ले लिया बेटा, यहां पर आ गया ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस अपॉन में ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए के क्यू क्यू नॉट ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर, फिर देखो ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स है ना, ए प्लस बी ए माइनस बी, कितना होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखें क्या बनता है, ये के क्यू क्यू नॉट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फिर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, और अपॉन में कितना बच्चों ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो देखो भाई इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो जो एफ नेट है वो आ गया मेरे पास माइनस 4ax डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अच्छा के क्यू क्यू नॉट तो था ही है ना, इक्वल टू दिस। अब ये जो x था बेटा ये बहुत ही छोटी दूरी थी, x इज वेरी स्मॉल, x इज वेरी स्मॉल, और अगर ये x बहुत ही स्मॉल दूरी है तो क्या आप ऐसे कह सकते हो कि एक्स स्क्वायर क्या होगा, लगभग लगभग 0 बन जाएगा, 10 हो जाएगा भाई, जैसे कि 0.1 का स्क्वायर क्या 0.01 वैल्यू और छोटी हो गई है ना। तो यहां पे जो आपका जो नेट फोर्स है, जो एफ नेट है वो कितना आएगा, देखिए वो आएगा माइनस 4ax के क्यू क्यू नॉट अपॉन में ए स्क्वायर का स्क्वायर ए की पावर 4, ये कैंसिल हुआ, तो जो एफ नेट है वो आ गया माइनस 4x के क्यू क्यू नॉट अपॉन में ए क्यूब। देखिए 4 कांस्टेंट, के कांस्टेंट, क्यू कांस्टेंट, क्यू नॉट कांस्टेंट है ना, ए भी फिक्स है, तो जो एफ है जो हमारा फोर्स है वो प्रोपोर्शनल है किसके, माइनस एक्स के, तो ये क्या है एसएचएम है, ये क्या है एसएचएम। ठीक है, ये क्या होती है कंडीशन ऑफ एसएचएम। अब यहां पे हम एक बात देखेंगे, हमको निकालना है टाइम पीरियड, हमें निकालना है टाइम पीरियड। तो कैसे आएगा टाइम पीरियड, आप देखें हम सबको पता है कि फोर्स क्या होगा बेटा, मास इनटू एक्सेलरेशन होगा। अब यहां पे हमने डिस्टेंस को ऑलरेडी ए से डिनोट कर रखा है, तो मैं इसे ए डैश मान लेता हूं एक्सेलरेशन को। तो जो ए डैश जो एक्सेलरेशन है वो आपके पास हो गया फोर्स बाय मास, तो ये रहा पूरा फोर्स जो आया था, ये रहा फोर्स, तो ए डैश कितना हो गया 4 है ना, एफ इज प्रोपोर्शनल टू दिस 4x के क्यू क्यू नॉट अपॉन में ए का क्यूब, क्लियर, और डिवाइड बाय मास, तो मास यहां पे मल्टीप्लाई हो गया। क्लियर बच्चों, कुछ नहीं करा, इस पूरे फोर्स की वैल्यू पुट कर दी, अपॉन ए मास था तो मास या डिनोमिनेटर में इनटू हो गया। एक्सेलरेशन होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये सीखा हुआ है। तो अगर मैं कंपेयर करूं, मैं ए की वैल्यू पुट कर दूं यहां पे, अच्छा माइनस था ना, माइनस था, अगर मैं ए की वैल्यू पुट करूं तो मैं कंपेयर कर पाऊंगा कि जो ओमेगा स्क्वायर है, देखो एक्स हटा दो छोड़ दो, तो कितना आ गया ओमेगा स्क्वायर 4 के क्यू क्यू नॉट अपॉन में ए क्यूब एम। आ गया बच्चों, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ओमेगा क्या होता है बेटा 2 पाई बाई टी, याद होगा क्लास 11 में पढ़ा था आप लोगों ने, क्या होता है ओमेगा 2 पाई बाई टी, जहां पे टी क्या टाइम पीरियड, तो क्या बन जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा, तो ये कितना आ गया 2 पाई बाय ओमेगा। बेटा ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी, वो होगी रूट में मतलब ये 4 तो बाहर आ गया, 2 बाहर आ गया, के क्यू
क्यू नॉट और ये ऊपर चला जाएगा तो रूट में ही ए क्यूब एम, 2 से 2 कैंसिल, तो यहां पे टाइम पीरियड आया पाई रूट ए क्यूब एम अपॉन में के क्यू नॉट। क्या बेटा ये है टाइम पीरियड। क्या है ये? टाइम पीरियड किसका? इस कंडीशन का। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था और आया हुआ ये। ठीक है, तो इसको अच्छे से देख लेंगे सब बच्चे। अब एक नेक्स्ट सवाल देखते हैं और इस नेक्स्ट सवाल में आप अगर देखें पढ़ें तो कुछ सवाल पहले की तरह ही है ना, पहले की तरह ही सवाल है, बस आपको हल्का सा यहां पे कंडीशन देखनी है कि माइनस और प्लस है, जिसकी वजह से जो एसएचएम है अगर हमसे पूछेगा तो आपको ध्यान रखना है। देखो ऐसे में एसएचएम बनेगा नहीं, ऐसे में एसएचएम बनेगा नहीं। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है, जैसे मान लीजिए यहां पे ए पॉइंट पे नेगेटिव चार्ज था, यहां पे भी बी पॉइंट नेगेटिव चार्ज था, इनके बीचों बीच एक प्लस क्यू चार्ज था। आप इसे हल्का सा यहां ले जाएंगे तो ये इसे अट्रैक्ट कर लेगा तो एसएचएम नहीं बनेगा, हल्का सा इसको यहां ले जाएंगे तो ये भी इसे अट्रैक्ट कर लेगा। तो इसका मतलब ये बात तो हो गई कि अगर हम हॉरिजॉन्टल मूवमेंट इसको दे रहे हैं, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में ये बात समझ में आती है कि बिल्कुल भी एसएचएम बनने से रहा। ठीक है, एसएचएम जो बनेगा, जो बन सकता है एसएचएम, वो कैसे बनेगा बेटा? वो बनेगा ऐसे, इसकी वर्टिकल मूवमेंट कराएंगे तो। ठीक है ना, देखिए कैसे, जैसे यहां माइनस, यहां पे ए, यहां पे बी। अब ये जो पॉइंट पी पे प्लस चार्ज था, जब मैं इस चार्ज को ऊपर ले जाऊंगा तो ये दोनों ही इसे खींचेंगे, इसे दोबारा से इस पॉइंट पे लेके आने की कोशिश करेंगे। हल्का सा नीचे ले जाऊंगा तो भी ये दोनों से खींचेंगे और ऊपर लेके आने की कोशिश करेंगे, तो यहां पे एसएचएम बन सकता है। अच्छा, क्वेश्चन में कहा हुआ है कि फाइंड टाइम पीरियड, तो एसएचएम बन रहा होगा, ये बात तो पक्की हो गई है ना, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। सही, तो देखिए अब देखते हैं यहां पे एक नेगेटिव चार्ज था, यहां पे एक नेगेटिव चार्ज था बी पे भी, और इसे ऊपर ले गए। मान लो इसे हम यहां से y दूरी ऊपर ले गए, है ना, यहां से y दूरी ऊपर ले गए। अब जब इसको हम ऊपर ले जा रहे थे तो फोर्स कहां को लग रहा था? फोर्स नीचे को लग रहा, समझ रहे हैं ना, तो ये भी फोर्स लगा रहा था और ये भी फोर्स लगा रहा था। तो अब अगर मैंने इस फोर्स के कंपोनेंट्स करे, मान लो ये एंगल थीटा हो गया, तो ये कंपोनेंट मैंने फोर्स के करे, तो दोनों ही चार्ज इक्वल है तो ये इक्वल फोर्स लगाएंगे। ये भी थीटा है तो इस F का यहां बना F साइन थीटा, इस F का यहां बना F साइन थीटा। दोनों ही फोर्सेस आपस में क्या हो गए बेटा? कैंसिल हो गए। दोनों के फोर्स नीचे को आएंगे तो 2F cos थीटा, यहां पे माइनस इससे लगा रहा हूं कि जो फोर्सेस हैं वैसे भी वो मोशन के अगेंस्ट में है। क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये आपका F नेट लगा, ये नेट फोर्स लगा -2F cos थीटा, ये क्या है? नेट फोर्स है। तो देखो F नेट यहां पे होगा तो -2F, हमको पता ही है बेटा। अब जो दूरी हम लेंगे, अगर ये पूरी दूरी 2 थी तो A इस तरफ और A इस तरफ, ऐसा मान लेंगे। ठीक है, और ये दूरी हमने माना y, हमने कहा कि हम y ऊपर शिफ्ट करा, तो ये जो पाइथागोरस थ्योरम से बना, ये बना रूट के अंदर में a² प्लस y²। और कोलम्स लॉ जब मैं अप्लाई करूंगा तो मैं दूरी ये लूंगा इन दो चार्जेस के बीच में। ठीक, तो F की वैल्यू क्या हुई? K Q नॉट अपॉन में कितना बेटा? रूट का a² प्लस y² इनटू में cos थीटा। अभी सब जानते हैं कि cos थीटा कितना होता है बेटा? बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो ये साथ में जो है बेस है, ये क्या हैफनेस है, तो यहां पे हम कहेंगे कि 2K Q नॉट रूट में यहां पे
ए स्क्वायर प्लस, अच्छा आर का स्क्वायर होता है, सॉरी इसका स्क्वायर होता है ना, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको हटा देता हूँ। कितना हो गया, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये जो कॉस थीटा है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो क्या होगा बेटा वाई अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1/2। तो अब देखेंगे यहां से जो एफ नेट है वो क्या हो गया, -2k क्यू नॉट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू वाई। तो क्या आप कह सकते हैं कि जो फोर्स है वो क्या है, प्रोपोर्शनल है -y के, दूरी के, डिस्प्लेसमेंट के। तो ये क्या बन गया आपका, ये भी बन गया SHM, है ना। तो अब एक्सेलरेशन क्या होगा, मैं यहां पे लिख रहा हूं a डैश, क्योंकि हम दूरी को a ऑलरेडी मान चुके हैं। तो a डैश कितना होगा बेटा, F/m। तो कितना हो गया a डैश, कितना हो गया F 2k क्यू नॉट अपॉन में a स्क्वायर वाई स्क्वायर 3/2 इंटू वाई। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब देखिए, सब कुछ सही किया हमने, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज तो वाई, हाँ ठीक है। तो अब देखिए ए डैश कितना था बेटा, -ओमेगा स्क्वायर एक्स, यही था, है ना, वाई ओमेगा स्क्वायर वाई। तो यहां से -ओमेगा स्क्वायर मेरा कितना आ गया बेटा, -2k क्यू नॉट। देखो y छोटी दूरी है, y स्मॉल है, तो जो y स्क्वायर है ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो ये इससे कैंसिल हो गया, है ना। तो यहां पे कितना आ गया, a की पावर 6, a की पावर 6 2f cos थीटा a की पावर 6 आ गया। एक बार चेक कर लें इसको, एक बार चेक कर लेते हैं। नहीं एक 6 क्यों आएगा, a स्क्वायर की पावर 3/2 है ना, तो ये कैंसिल होगा, a क्यूब आएगा, सॉरी a क्यूब आएगा, मैंने उसको सीधे इंटू कर 3/2 को छोड़ दिया, है ना। कितना आएगा, a क्यूब आएगा, ठीक है, ये a क्यूब आएगा। अब पता है हमको, तो यहां से कितना आ गया ओमेगा, रूट के अंदर में 2k क्यू नॉट अपॉन में a क्यूब। अब भैया ओमेगा होता है 2π/t, तो t कितना हो गया 2π/ओमेगा। तो ये रूट 2 बाहर लिख देता हूं इस 2 का, यहां पे k क्यू नॉट, और ऊपर कितना हो गया, अच्छा F/m था ना, F/m था, तो अपॉन में m भी आएगा, m, तो यहां हो जाएगा a क्यूब m। तो यहां का जो टाइम पीरियड है ये कैंसिल किया, ये आ गया √2π a क्यूब m अपॉन में √k क्यू नॉट। तो अब देख सकते हैं जो पिछला टाइम पीरियड था वहां पे √2 नहीं था, और जो ये टाइम पीरियड है यहां पे √2 है। तो ध्यान रखना दोनों टाइम पीरियड का, जो पिछला टाइम पीरियड था इसे अगर मैं t2 मान लूं और मैं ये मान लूं, तो दोनों टाइम पीरियड का जो रेशियो है वो √1/√2 है। ये वाली मूवमेंट क्या थी, जब दो पॉजिटिव चार्जेस थे और ऐसे मूव हो रहे थे। ये मूवमेंट क्या थी, जब दो नेगेटिव चार्जेस थे और पॉजिटिव चार्ज को ऐसे ऐसे मूव करवा रहे थे। तो दोनों केस में जो टाइम पीरियड का रेशियो आया ना बेटा, वो कितना आ गया है, 1/√2 का रेशियो आ गया। ठीक, सब बच्चे नोट करें।